बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज की जो मेरी रेसिपी है वो है कॉटेज चीज़ की। जिस तरह से आपको ये नज़र आ रही है, घर में ही एकदम परफेक्ट कॉटेज चीज़ आप बना सकते हैं। तो अगर मेरी रेसिपी को आपने 2 कॉपी फॉलो किया तो अब आराम से आप बहुत ईजी तरीके से घर में सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स से कॉटेज चीज़ तैयार कीजिए और इन्जॉय कीजिए कॉटेज चीज़ को। तो चलें चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ और देखते हैं मैंने किस तरह से ये कॉटेज चीज़ तैयार की है। जी तो व्यूअर्स, कॉटेज चीज़ बनाने के लिए मैंने देखें ये मिल्क को बॉईल कर लिया है। इसमें अभी अभी बॉईल आया है। ये 1 kg मिल्क है मेरे पास, जिसको मैंने बॉईल कर लिया है। और इसी जो है पकते हुए दूध में मैं डाल दूंगी हाफ कप सिरका। हाफ कप सिरका डालने के बाद मैं इसको हल्के हल्के स्टिर करूँगी। आपकी मर्ज़ी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है कितना दूध ले रहे हैं। ये देखें, सिरका डालते के साथ ही जो है वो दूध अलग-अलग हो गया और मैं अब इसका फ्लेम को ऑफ कर दूंगी ताकि इसके पकने का प्रोसेस ख़त्म हो जाए। ये देखें, नज़र आ रहा है आपको, सिरका डालते के साथ ही सिरका पानी अलग और दूध अलग हो गया है, हमारी पनीर अलग हो गई है इस तरह से। अब मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ा सा मैं और चलाऊँगी, हल्का सा बिल्कुल, ताकि अगर थोड़ा सा कहीं रह गया है तो वो भी फट जाए। ये देखिए व्यूअर्स, कितनी तेज़ी से जो है वो दूध जो है फट चुका है इस वक्त। अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद मैं इसको एक मलमल के कपड़े में छान लूँगी। छानने के बाद इसकी पोटली बनाएंगे और पोटली बना के इसका सारा पानी हम निकालने की कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा भी इसमें पानी बाकी ना रहे। ये देखिए व्यूअर्स, सिंपली मलमल के कपड़े में मैंने इसे छान लिया है। एक डिश के ऊपर मलमल का साफ़ कपड़ा रखें और उसके ऊपर सारा फटा हुआ मिल्क जो है उंडेल दें। पानी नीचे चला जाएगा और चीज़ हमारी ऊपर मलमल के कपड़े पर रह जाएगी। इस तरह से हम इसको अच्छे तरीके से पोटली बनाकर सारा पानी इसका स्क्वीज़ कर देंगे। ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह से हमने ये कपड़े को उठा लेना है। कपड़ा उठाने के बाद हमें इसकी पोटली बना लेनी है। ये देखें, सारा पानी निकल के नीचे चला जाएगा। हमें अच्छी तरह से इसको स्क्वीज़ करना है पानी को। सारा पानी निकल जाए तो फिर इसके साथ क्या करना है फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, 1 kg में हमें तकरीबन 1 पाव के करीब कॉटेज चीज़ जो है वो हासिल होती है। अब मुझे इसको क्या करना है, हमें एक थाल लेनी है। देखिए, ये मैंने थाल ले ली है। थाल के ऊपर मैं रखूँगी ये जाली के ऊपर मैं इसको इस तरह से रखूँगी, एक तरफ से ऐसे कवर करके और दूसरी तरफ से भी इसको कवर करके और उसको थोड़ा सा चपटा कर दूँगी। फिर मैं इसके ऊपर कोई भी वज़नदार चीज़ आप इसके ऊपर रख दीजिए। ये मेरा कुकर बहुत वज़न वाला है, मैं इसको चीज़ के ऊपर रख दूँगी, बैलेंस कर दूँगी, इसके ऊपर रखे रहने दूँगी। तकरीबन 3 घंटे के लिए मैं इसको चीज़ के ऊपर रखे रहने दूँगी ताकि ये चीज़ का पानी अच्छी तरीके से निकल जाए और चीज़ जो है हमारी सेटल हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, कॉटेज चीज़ हमारी बिल्कुल रेडी है। इसके एजेस मैं रिमूव कर दूँगी। ये एजेस वेस्ट नहीं होंगे। किस तरह से एजेस यूज़ करने हैं इंशाल्लाह ताला आप मेरी नेक्स्ट रेसिपी में जल्द ही देखेंगे। ये देखिए, ये 1 kg में हमारे पास इतना बड़ा पीस जो है वो कॉटेज चीज़ का बन के तैयार हो चुका है। अगर आप यही पीस, इतना ही बड़ा पीस अगर मार्केट से लेंगे तो आपको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ेगा, जबकि आपका 1 kg में ही इतना सारा आपको कॉटेज चीज़ जो है वो हासिल हो चुका है। अब इस तरह से आप कॉटेज चीज़ को देखें, मैंने अंदर से भी काट के आपको दिखा दिया है किस तरह से ये कॉटेज चीज़ हमारी बिल्कुल परफेक्टली सेटल हो चुकी है। ये देखिए, अब आज से घर में ही कॉटेज चीज़ को तैयार कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। जब तक के लिए नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।